हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एक्सेल। आप लोग को करंट अफेयर सीरीज में ये मार्च 2024 का फर्स्ट वीक का इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जैसे एसएससी सीजीएल हो जाएगा, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल जो है इंटर लेवल का, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और आप लोग साथ में ही आंसर करते चलिएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू के थ्रू मैं पूरा का पूरा ये वीक का कवर कर दूंगा इसमें। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने 6 नदियों की बेसिन प्रबंधन की दिशा में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के लिए 12 जो तकनीकी शिक्षा संस्थानों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। कितना? 12 टेक्निकल एजुकेशन के साथ समझौता हासिल किया, मतलब समझौता किया इससे। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि ये साइन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्या कौन कौन सी है? टोटल 6 रिवर होगी, 6 रिवर। कौन कौन सा रिवर है देख लीजिए एक बार। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार। ठीक है, कृष्णा, कावेरी एंड पेरियार, ये 6 नदी है। टोटल 12 जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, आईआईटी और एनआईटी को मिलाकर टोटल 12 के साथ समझौता ज्ञापन किया है 6 नदियों में, जो इसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए किया? बेसिन मैनेजमेंट के लिए किया गया था। ठीक है, बेसिन मैनेजमेंट के लिए इस पर बनाया गया। क्लियर हो गया? तो किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड RCPL जो है पार्टनर किया है एलिफेंट हाउस टू मैन्युफैक्चर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट एंड रिटेल बेवरेजेज अंडर द एलिफेंट हाउस ब्रांड इन इंडिया। तो आप लोग को बताना है एलिफेंट हाउस इज द ब्रांड ऑफ विच कंट्री। एलिफेंट हाउस जो है कौन सा देश की ये ब्रांड है। ठीक है, किस देश का ब्रांड है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका का है। कहाँ का है ये ब्रांड? एलिफेंट हाउस श्रीलंका का ब्रांड है। क्लियर? रिलायंस ने किया। अभी जो रिलायंस का गुजरात में जो उसका अनंत अंबानी ने जो खोला है, जू खोला है, एक प्राइवेट जू खोला है, उसी के लिए ये समझौता ज्ञापन किया गया है एलिफेंट हाउस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, पूछ रहा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024। आईपी इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? सूचकांक 2024 में भारत की स्थान क्या है? तो आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42। ठीक है, कितना रैंक है? ऑप्शन नंबर सी, 42। इसमें टोटल 55 कंट्री का इकोनॉमी लिया गया था, उसमें इंडिया का रैंक 42 है, टोटल 55 कंट्री के साथ। ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडेक्स जो है ना, रिलीज कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है इंडेक्स को रिलीज करने से लेकर के। तो इसको रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें ऑब्वियस है यूएस 1 नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर पे कंट्री क्या हो जाएगी? फर्स्ट नंबर पे जो है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये देखिए, इसे आप लोग कमेंट में बताइए इसको एक बार। और इसका एक फैक्ट ये है, एनएसजी को ही
एनएसजी को ही ब्लैक कैट कमांडो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक कैट। ठीक है, ब्लैक कैट भी एनएसजी को ही बोला जाता है। ये एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है। क्या है? एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। एनएसजी क्या है? एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है। इसका भी नया नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। वो किया गया ऑप्शन नंबर डी, दलजीत सिंह चौधरी को। किसे किया गया? ये है, देखिए, दलजीत सिंह चौधरी, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है। क्लियर। ये इससे पहले एसएसबी में थे। ठीक है, एसएसबी के डायरेक्टर रह चुके हैं सशस्त्र सीमा बल में। ठीक है, क्लियर। अभी इन्हें एनएसजी का डायरेक्टर बना दिया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन द फरवरी 2024 हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव एन ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम? किंग चार्ल्स तृतीय। किंग चार्ल्स तृतीय के मदद के नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील भाटी मित्तल। ठीक है, क्या बोले हैं? सुनील भाटी मित्तल। ऑप्शन नंबर डी हो गया, सुनील भाटी मित्तल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पूछा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग को बताना है शून्य भेदभाव दिवस 2024 का विषय क्या था? थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024? तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं। और एक मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, वो होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। क्लियर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, इंडियाज लेपर्ड नंबर रोज बाई 8% फ्रॉम 12,852 इन 2018 टू 13,874 इन 2022। ठीक है, तो आप लोगों को बताना हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड वेयर रिपोर्टेड इन विच स्टेट। ठीक है, इस 4 ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तेंदुए की जनसंख्या कौन सा राज्य में है? ये फैक्ट भी कभी कभी देख लीजिएगा, कितना % से इंक्रीज किया है? 8% से इंक्रीज किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तेंदुआ का जो है जनसंख्या पिछले 5 साल में 18 से 22 के बीच में 8% बढ़ा है। तो इसमें से जो ऑप्शन है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, वैसे इंडिया में टोटल 4 ही स्टेट है, ऐसा 4 स्टेट है, ओनली 4 स्टेट है जहाँ पे तेंदुए की जनसंख्या मोर देन 1000 है। ठीक है, मोर देन 1000 है। तो ये महाराष्ट्र आ जाता है सेकेंड नंबर पे। अगर एक नंबर पे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो एक नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आएगा? 1 नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश में अभी एमपी में टोटल 3907 मतलब 3907 तेंदुए की जनसंख्या का काउंट यहाँ पे किया गया। 1 नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाता है। महाराष्ट्र की जनसंख्या, महाराष्ट्र जो होता है 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे 1985 है। तीसरा नंबर पे हो जाता है कर्नाटका में 1879 है कर्नाटका में। और तमिलनाडु में 1070। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ऊपर से बताइए जनसंख्या वाइज कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका और चौथा तमिलनाडु। इंडिया में 4 ही ऐसा स्टेट है जहाँ की तेंदुए की जनसंख्या 1000 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। फरवरी 2024 तक खाद्य नियामक FSSAI, ठीक है, फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन विकल्प सुनिश्चित करने के लिए कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया है? ठीक है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट कितने रेलवे स्टेशन को दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 150। ठीक है, 150।
इसमें सारा कुछ चेक किया जाता है कि जो फूड प्रोवाइडर है उसका हाइजीन कैसा मेंटेन कर रहा है, उसका जो सर्व करने वाला सर्वर है वो कैसा बिहेव कर रहा है, और सब बहुत सारा इसमें रेटिंग दिया जाता है। उसके बाद ही ये इसको ईट राइट का कैटेगरी में डाला जाता था। अभी टोटल इंडिया में मतलब अभी तक में फरवरी 2024 तक में 150 रेलवे स्टेशन को ही 150 रेलवे स्टेशन को दे दिया जा चुका है। उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है वाराणसी, दिल्ली, अयोध्या, ये सब इंपॉर्टेंट स्टेशन है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है 4 डे लॉन्ग तेवी फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। 4 दिवसीय तवी उत्सव किस शहर में मनाया गया? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी जम्मू में। ठीक है, जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो जम्मू में। कहाँ मनाया गया? जम्मू में। ठीक है, जम्मू नहीं है वो श्रीनगर है उसका कैपिटल, लेकिन ये जम्मू में मनाया गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द लॉन्च द वन टाइम स्कीम इन ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट। वन टाइम स्कीम एक्चुअली है क्या? वन टाइम स्कीम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स और जितना भी टैक्स रिलेटेड स्टेट का टैक्स रिलेटेड जितना भी काम है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये बनाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन डी तेलंगाना सरकार के द्वारा बनाया गया। तेलंगाना के बारे में देख लीजिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो सबको पता होता है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर सबको पता होता है, लेकिन कभी कभी डेट भी पूछा जाता है कब किया गया। ठीक है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बन गया था। ठीक है, यहाँ का भी जो न्यू सीएम अपॉइंट हुए हैं, यहाँ का सीएम है रेवंत रेड्डी। क्या है? रेवंत रेड्डी यहाँ का न्यू सीएम है, जो कि के चंद्रशेखर राव को रिप्लेस किए हैं। यहाँ का गवर्नर हो गया टी सुंदरराजन, तमिल से ही सुंदरराजन। ठीक है, टी सौंदरराजन। ठीक है, टी सौंदरराजन यहाँ का गवर्नर है। क्लियर हो गया सारे फैक्ट। तो कौन सी वन टाइम स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तेलंगाना स्टेट ने किया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है मार्च 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव का आयोजन किया? जो पोषण उत्सव था वो मार्च 2024 में किस मिनिस्ट्री द्वारा मनाया गया? ठीक है, उसका उत्सव का आयोजन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी इनकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी। क्या नाम है पूरा? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यही देखिए, यहाँ का पोषण उत्सव में एक और इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर मिलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ मिल करके ये पोषण उत्सव का मनाया गया। ठीक है, मिलिंडा एंड गेट फाउंडेशन के साथ। देखिए बिल गेट्स हैं। ठीक है, बिल गेट्स हैं, उनके साथ जुबिन ईरानी, मतलब जुबिन ईरानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशंस टू ऑफिशियल रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन सा देश भारतीय फार्मा मानकों को अधिकृत तौर पर मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है? तो ये बन गया निकारागुआ। कौन बन गया? ऑप्शन ए निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ के बारे में देखिए, निकारागुआ का कैपिटल, क्योंकि जो भी रिसेंटली में जो न्यूज़ में रहता है, जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो देश होता है, मतलब जो अदर कंट्री न्यूज़ में रहता है, उससे रिलेटेड डायरेक्टली कभी कभी होता है कि डायरेक्टली सवाल नहीं आते हैं, लेकिन उससे जो रिलेटेड, जैसे कि अब निकारागुआ रिसेंटली न्यूज़ में है तो पूछ देगा ये कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है, क्योंकि ये वेरी फ्रीक्वेंट नेम नहीं है, तो ये आता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज तो स्पेनिश ही है। यहाँ का कैपिटल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मनागुआ। इसका कैपिटल क्या है? निकारागुआ का कैपिटल है मनागुआ, और यहाँ पे करेंसी चलता है निकारागुआन
कोर्डोवा, ठीक है, निकारागुआन कोर्डोवा। और यहाँ का प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्टेजा। डैनियल ओर्टेजा यहाँ का प्रेसिडेंट है, यहाँ का निकारागुआ का। ये पनामा जस्ट ऊपर देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में, यूएस के नीचे और पनामा का ऊपर। पनामा को जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का, ये मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका को जो डिवाइड करता है वो है पनामा कनाल, ठीक है। पनामा सिटी नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। पनामा अगर कैपिटल बोला जाए तो वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन इसी के जस्ट यहाँ पे एक कंट्री है जिसको निकारागुआ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, ये हो जाता है नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे कि ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, यहाँ पे तो यूएस ही है, यूएसए, ठीक है। क्लियर, सारे फैक्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप लोग को पीएम सूर्य घर मतलब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में 4 फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोग को बताना कितने फैक्ट मतलब करेक्ट है। तो पहला फैक्ट ये देखिए, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 85,021 करोड़ पैकेज टू द पीएम सूर्य घर मतलब सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि 85,021 नहीं 75,021 करोड़ इसके लिए 21 करोड़ इसके लिए अपॉइंट किया गया। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द स्कीम क्लेम टू बी एबल द प्रोवाइड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। 300 यूनिट बिजली 1 करोड़ घरों में हर साल मतलब हर महीने दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, इस योजना के तहत ये बताया गया है। स्टेटमेंट 3 देखिए, द स्कीम प्रोवाइडेड द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो 30,000 सब्सिडी फॉर 1 किलोवाट सिस्टम, 60,000 फॉर 2 किलोवाट सिस्टम और 80,000 फॉर 3 किलोवाट सिस्टम। ये गलत है क्योंकि 1 किलोवाट के लिए तो 30,000 दे रहा है, 2 किलोवाट के लिए 60,000 दे रहा, लेकिन 3 किलोवाट के लिए 80,000 नहीं, यहाँ पे 78,000 होगा, ठीक है। कितना होगा? 78,000, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी गलत है। अब यहाँ पे देखते जाइएगा, जो स्टेटमेंट गलत है उसका यहाँ पे करेक्ट करते जा रहा हूँ। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो ये करेक्ट नोट करते चलिएगा क्योंकि वेरी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हाउस होल्ड कैन एक्सेस द कोलेट्रल फ्री लोन इंटरेस्ट लोन प्रोडक्ट ऑफ अराउंड 5% एट प्रेजेंट ऑफ इंस्टॉलेशन। ये सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रही है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया? एक्सेस द कोलेट्रल फ्री लोन इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द अराउंड 5% एट प्रेजेंट इंस्टॉलेशन, ठीक है। यहाँ पे 5% नहीं होगा, यहाँ पे होगा 7%। कितना हो जाएगा? 7%। देखिए तीसरा में होगा, ये चौथा स्टेटमेंट में 5% यहाँ पे 7% होगा। तीसरा स्टेटमेंट में 80,000 3 किलोवाट के लिए जो दिया जा रहा है वो 80,000 नहीं 78,000 होगा। तीसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट कर लीजिएगा। और पहला में 85,021 करोड़ नहीं 75,021 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। क्लियर हो गया इसके लिए? तो इसमें 1 ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि एक ही सही था इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए 1 होगा, ठीक है। बाकी सारा क्लियर कर दिया हूँ। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपको उठा के पूछ दिया जाएगा तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस, ठीक है, IBCA विथ हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया विथ द वन टाइम बजटरी सपोर्ट तो हाउ मच रुपीज टू द पीरियड ऑफ 5 ईयर 2023-24 से 27-28 के लिए। ये जो IBCA है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस के लिए इंडिया में हेडक्वार्टर बनाने के लिए जो 2023-24 में कितना बजट का अलॉट किया गया है, ठीक है, कितना बजट का अलॉटमेंट किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी 150 करोड़ का, ठीक है। 150 करोड़ का ये बजट किया गया है। PM मोदी ने इंडिया का जब मतलब टाइगर का फॉर्मली अनाउंस किया गया था, वो प्रोजेक्ट टाइगर जो था 50 ईयर प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर होने के उपरांत में ही PM मोदी ने अनाउंस किया था कि हम लोग IBCA बनाएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस बनाएंगे और सारे देश के साथ मिल करके। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब ये अनाउंस कब किया गया था? 50 ईयर होने पर 9 अप्रैल 2023 को ये किया गया था। 9 अप्रैल 2023 को कब
9 अप्रैल 2023 को ये किया गया है। ठीक है, इसमें 2023-24 में बजट अलाउंट कितना किया गया, 150 करोड़। इंडिया में अगर बात किया जाए कि बिग कैट के बारे में, बिग कैट, तो इस बिग कैट का कितना प्रजाति इंडिया में पाया जाता है, तो इंडिया में टोटल है 5। ठीक है, इंडिया इज द होम ऑफ 5 बिग कैट। ठीक है, इंडिया इज द होम ऑफ 5 बिग कैट। कौन कौन सा पाया जाता है ये देख लीजिए आप लोग। इसमें हो जाता है एक तो टाइगर, ठीक है, टाइगर, लायन, फिर लेपर्ड, जो कि अभी जस्ट इसका करवाए हैं, कितना सेंसस में एमपी में सबसे ज़्यादा। फिर स्नो लेपर्ड की बात आ जाता है तो स्नो लेपर्ड सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, स्टेट और यूनिटी की बात करें तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड पाया जाता है। और चौथा हो गया चीता, जो कि अभी नहीं, मतलब पिछले साल चीता को नामीबिया से इंपोर्ट करवाया गया था। ठीक है, नामीबिया से इंपोर्ट करवा करके कहाँ रखा गया है, आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे बता देता हूँ, चीता को मध्य प्रदेश का ऊनो नेशनल पार्क में रखा गया। ठीक है, तो ये टोटल देखिए 5 बिग कैट, होम ऑफ इंडिया इज द 5 बिग कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता। इसी के लिए एक अलायंस बनाया गया है, IBCA उसका नाम है। इसके लिए 2023-24 में 150 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है सोराट्स, VSHORADS। ठीक है, सोराट्स सीन इन रिसेंटली न्यूज। आप लोग को बताना है ये क्या है। सोराट्स जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह क्या है, तो यह क्या है, ये ऑप्शन नंबर डी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसका देखिए VSHO ए हो गया वेरी शॉर्ट रेंज, SH को शॉर्ट रेंज और शॉर्ट रेंज RADS एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर, एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत सारा एग्जाम में ऐसा होता है कि फुल फॉर्म दिया जाएगा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा आगे पीछे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारा में एग्जैक्ट दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर उसका नाम, इसके नाम में ही इसका फुल फॉर्म छुपा हुआ है। देखो VSH सोराट्स में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। एक जो सोराट्स है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसको मैन पैड के नाम से भी जाना जाता है, मैन पैड। ठीक है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, क्या है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ डे जो है इंपॉर्टेंट डे में आते हैं, तो वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को। कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को। क्लियर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। इसका 2024 का जो इसका थीम था, जो 2024 का था, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। क्या था, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। ये टोटल पूरा तो नहीं आएगा, इतना ही आता है मैक्सिमम, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, कहीं पता किसी एग्जाम में पूछ दिया, बोलेगा कि आप बताए नहीं थे। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्लियर हो गया, इसका थीम ये पूरा है। यहाँ पे देख लीजिए, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशंस एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस। ठीक है, इसका जो आरंभ जो था, इंसेप्शंस, ये जो किया गया था वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। थाईलैंड ने 2013 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने ये प्रस्ताव लाया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाए। ठीक है, तो ये 3 मार्च 2014 को 3 मार्च 2014 को ये
यूनाइटेड नेशन द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। और उसी साल फर्स्ट ईयर जो था 3 मार्च 2014 से ये कंटिन्यू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? किसके द्वारा ये आरंभ किया गया था, इसका इंसेप्शन किसके द्वारा किया गया था? वो था थाईलैंड। क्लियर हो गया सारे फैक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ? चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखता हूँ। 17 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, हु इज द लॉन्च द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस लिमिटेड, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन न्यू दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में शहरी सरकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन की शुरुआत किसने किया है? तो एक किया है अमित शाह के द्वारा किया गया था। कौन है अमित शाह? यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। क्लियर हो गया? किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच कंपनी हैज कमीशन इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रोलाइजर्स एट AM नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेट्स इन हजीरा गुजरात में। ठीक है, हजीरा गुजरात में। किस कंपनी ने गुजरात के हजीरा में AM नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया है? इलेक्ट्रोलाइजर, अगर ये इलेक्ट्रोलाइजर का बात करें तो पहला कंट्री जो है, फर्स्ट जो कंट्री है इलेक्ट्रोलाइजर जो यूज करता है वो है रसिया। अभी ये तो इंडिया का ट्रायल मॉडल पे चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है इंस्टॉल तो इंडिया सेकेंड कंट्री बन जाएगा, खुद का इलेक्ट्रोलाइजर इंडिया के पास होगा। तो ये किसने किया है? L&T ने किया। ऑप्शन नंबर बी लार्सन एंड टोब्रो ने किया। ठीक है, L&T का नाम आप लोग सुने होंगे। कहाँ किया गया? हजीरा गुजरात में किया है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट विच लॉन्च द इंदिरा माँ हाउस स्कीम? इंदिरा माँ हाउस स्कीम, इंदिरा अम्मा हाउस स्कीम टू स्टेट प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर कंस्ट्रक्ट हाउसेस। घर बनाने के लिए इंदिरा अम्मा नाम का हाउसिंग स्कीम किसने लॉन्च किया? तो लॉन्च किया, नाम में ही देखिए, क्योंकि अभी बहुत कम स्टेट बचा हुआ है जो कि कांग्रेस के पास है, और ये स्कीम कोई कांग्रेस वाला स्टेट ही लॉन्च कर सकती है। तो हो जाती है ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। कहाँ? डी तेलंगाना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज द लॉन्च इट्स UPI हैंडेड टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट टू ऑफरिंग टू ऑल यूजर? किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना UPI लॉन्च किया? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, टाटा या किया फैशन? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट अपना UPI लॉन्च किया है। ठीक है, पे लेटर वगैरह के लिए जो भी डिलीवरी सामान वामान लेने के लिए उसके लिए आप फ्लिपकार्ट का ही UPI इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में क्या बोल रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी? संसद सुरक्षा के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण अग्रवाल को। ठीक है, अनुराग अग्रवाल को हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी अपॉइंट किया गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22, इन मार्च 2024 शहबाज शरीफ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अभी पाकिस्तान का PM कौन बना है? शहबाज शरीफ। ठीक है, आप लोग को ये बताना कि शहबाज शरीफ का पार्टी का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। क्लियर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु हैज लॉन्च द हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली? हज सुविधा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन इसको लॉन्च करने वाले कौन थे? इसका लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने किया। ठीक है, किसने? स्मृति, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो जिनके पास है, स्मृति ईरानी ने हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नई दिल्ली से। क्लियर? ये देखिए, इस लॉन्च में हज सुविधा स्मृति ईरानी ने किया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कब किया है? 3 मार्च 2014 को ये लॉन्च किया गया। ये देखिए स्मृति ईरानी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस महारत्ना भूषण अवार्ड 2024? प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक किया गया ऑप्शन नंबर डी प्रदीप महाजन को। ठीक है, प्रदीप महाजन एक डॉक्टर हैं। क्या है? डॉक्टर प्रदीप महाजन है। ठीक है,
प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप महाजन। इनका कंट्रीब्यूशन जो है रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए, ठीक है, किस फील्ड में, इनका जो मेन जो फील्ड है, किस फील्ड में इसको दिया गया, ये रीजनरेटिव मेडिसिन, ठीक है, रीजनरेटिव मेडिसिन। डॉक्टर प्रदीप महाजन जो हैं वो अस्टेम RX जो है, अस्टेम RX करके एक बायोसाइंस सॉल्यूशन एक संस्था है, बायोसाइंस सॉल्यूशंस एंड हॉस्पिटल भी है इसका, इनका MD और CEO है, ठीक है, सॉल्यूशन MD और CEO है अस्टेम X का, कौन, डॉक्टर प्रदीप महाजन। क्लियर हो गया इनके बारे में, किस फील्ड के लिए दिया गया, रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रिसेंटली चापचार कूट फेस्टिवल जो है, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, चापचार कूट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में, ठीक है। चापचार कूट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम का एक मेनली हार्वेस्टिंग का ये फेस्टिवल है। जैसे पंजाब में बोल सकते हैं कि जो लोहड़ी मनाया जाता है वो भी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, बिहार में भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, हर स्टेट में लगभग अपना अपना एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चापचार कूट जो है वो एक मिजोरम का इम्पोर्टेंट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है, ये चेराऊ डांस लोग करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक चेराऊ डांस, एक ये भी देख लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चेराऊ डांस जो है वो एक ट्रेडिशनल, बोल सकते हैं इसको ट्रेडिशनल डांस फॉर्म मिजोरम का है, ठीक है। चेराऊ डांस जो है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ठीक है। क्या होता है इसमें, ये देखिए चेराऊ डांस ऐसे होता है, जेंट्स जो होते हैं वो बाज को पकड़ करके ये करते हैं और औरतें जो होती है इस पर अपना नृत्य दिखाते रहती हैं, ठीक है। क्लियर। ये है चेराऊ डांस, कहाँ का, मिजोरम का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आदित्य स्कीम के बारे में आप लोग को 4 गो स्टेटमेंट दिया गया है। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन मतलब दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है ना कि 4 स्टेटमेंट से किसी एक स्टेटमेंट से उठा के पूछ दिया, तो उस समय मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना सारा फैक्ट हो सके मैं पूरा का पूरा आप लोग को प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें कि क्या इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, ठीक है। क्लियरली। हाँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मोटिवेशन बना रहे भाई। राजनाथ सिंह जो है आदित्य स्कीम है, इसके बारे में देखिए 4 फैक्ट दिया गया। पहला, राजनाथ सिंह अनाउंस आदित्य स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन सही है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है आदित्य स्टैंड फॉर एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। नहीं, एक्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में होगा, ये होगा एजिंग होगा, ठीक है। एक्टिंग नहीं होता, एजिंग होगा, ठीक है। एजिंग डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टेक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है, एक्टिंग नहीं है, एजिंग है, ACING, ठीक है। एजिंग डेवलपमेंट एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स आदित्य, इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, ये बोल रहा है स्टेटमेंट 3 में है अंडर द स्कीम स्टार्टअप्स आर एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट इन एट अप टू 15 करोड़ फॉर देयर रिसर्च डेवलपमेंट। 15 करोड़ नहीं, यहाँ पे 25 CR होगा, 25 करोड़ होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है, स्टेटमेंट 3 भी गलत है। स्टेटमेंट 4 देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज एलोकेटेड 750 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 25-26 फॉर दिस स्कीम, यह स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 2 इनकरेक्ट है और 2 रॉन्ग है। क्लियर हो गया। अब इसमें सारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे देख दिए 15 करोड़ के जगह पे 25 करोड़ होगा और एक्टिंग के जगह पे एजिंग होगा, ठीक है। एजिंग डिफेंस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स आदित्य स्कीम के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु हैज लॉन्च द इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार हरियाणा। ये किसने किया लॉन्च, ये लॉन्च किए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो मूडी है उसके हिसाब से
जो 2024 का ग्रोथ रेट है वो 6.1% से बढ़कर कितना कर दिया गया है, उन्हीं के द्वारा पहले 6.1 बताया गया था, अब उन्होंने बोला 6.8%। ठीक है, 6.8% मूडी के तरफ से। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच बैंक हैज द लॉन्च द स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन किसने लॉन्च किया, ये किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 30, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है इंट्रोड्यूस किया नीरज चोपड़ा को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच प्रीमियम पेट्रोल। जो बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड का बहुत सारा वेरिएंट आता है, पावर भी है, टर्बो भी है, स्पीड भी है, मैक्स भी लुब्रिकेंट भी है। ठीक है, मैक्स लुब्रिकेंट भी। तो ये नीरज चोपड़ा को स्पीड के लिए किया गया। ठीक है, स्पीड वेरिएंट के लिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी स्पीड वेरिएंट। ये देखिए, ये है नीरज चोपड़ा और ये है बीपीसीएल के चेयरमैन। ये भारत पेट्रोलियम का स्पीड के लिए, क्या कौन सा वेरिएंट के लिए, स्पीड के लिए। क्लियर, ये प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट है स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में, हु हैज ऑनर्ड विथ द इंडिया यूके अचीवर अवार्ड इन मार्च 2024। इंडिया यूके अचीवर अवार्ड मार्च 2024 में किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, जोया अख्तर एंड आसमा खान को। ठीक है, किसके किया गया, जोया अख्तर एंड आसमा खान। ये देखिए जोया अख्तर एंड आसमा खान। ठीक है, ये है जोया अख्तर, ये है आसिमा खान। आसिमा खान जो है एक, जोया अख्तर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, एक फिल्म मेकर हैं। ठीक है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इन्होंने ही बनाया था। आसिमा खान एक, आप लोग बोल सकते हैं इनका खुद का एक रेस्टोरेंट है, होटल है, वो रन करती है लंदन में। एक हेड शेफ है, बहुत अच्छी है शेफ है। उन्हीं के स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया। 31 32 देखिए, पार्स 1। ठीक है, PARS पार्स 1 सैटेलाइट जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये सैटेलाइट कौन सा कंट्री का है। तो पार्स 1 ईरान का एक सैटेलाइट है। ये रसिया के मदद से ये स्पेस में भेजा है, स्पेशली यूएस को काउंटर करने के लिए। ठीक है, यूएसए को काउंटर करने के लिए रसिया की मदद से भेजा है। ठीक है, क्लियर। ईरान का ये सैटेलाइट है। ऑप्शन नंबर 30। क्वेश्चन 33 देखिए, प्रो कबड्डी लीग जो सेशन 2010 मतलब 10वां सेशन अभी ख़त्म हुआ है। आप लोग को इसमें 4 स्टेटमेंट दिया, आप लोग को बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा सही है। तो पहला तो पुनेरी पल्टन जीता है। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी बाय डिफीटिंग द गुजरात जायंट इन द फाइनल। पुनेरी पल्टन जीता जरूर है, लेकिन गुजरात जायंट को हरा करके नहीं, बल्कि ये रनर अप रहा हरियाणा। ठीक है ना, गुजरात नहीं, रनर अप रहा हरियाणा। विनर कौन रहा, विनर तो ऑब्वियस है पुनेरी पल्टन है, रनर अप रहा हरियाणा। तो हरियाणा को हरा करके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हरियाणा को हरा कर पटना जीता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देख लीजिए, इट इज़ द फर्स्ट टाइटल ऑफ पुनेरी पल्टन। ये बात भी सही है। बेस्ट राइडर का अवार्ड किसे गया है, असू मलिक को गया है, जो दिल्ली दबंग से था। और बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर को योगेश दहिया, जो कि दबंग दिल्ली से था। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन ए ओनली वन इनकरेक्ट था, जो कि पुनेरी पल्टन ने हरियाणा को हरा करके, ना कि गुजरात को हरा करके जीता। हरियाणा को हरा करके अपना पहला मेडल जीता है पटना ने। क्लियर। आप लोग कमेंट में बताइए कि पुनेरी पल्टन का कैप्टन कौन था। ठीक है, पुनेरी पल्टन का कैप्टन कौन था, ये आप लोग कमेंट में बताइए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 बोल रहा है, पद्मश्री अवार्ड जो है अर्जुन कुमार शर्मा, हाल ही में उनका 90 साल की उम्र में देहांत हो गया है। आप लोग बताना वो क्या थे, राइटर, आर्कोलॉजिस्ट, स्कल्पचर या सोशल वर्कर। तो ये एक थे आर्कोलॉजिस्ट थे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट थे। इनको जो अरुण कुमार शर्मा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है, जो रिसेंटली राम मंदिर का जो खुदाई हो गया था, किसके मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पे राम जन्मभूमि अयोध्या में जो उसका एक्सकवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें अरुण कुमार शर्मा जो थे चीफ आर्कोलॉजिस्ट थे। ठीक है, चीफ आर्कोलॉजिस्ट थे अरुण कुमार शर्मा। इनको उसके बाद से तो आप लोगों को पता है, अभी 2024 में ही राम जन्मभूमि का उद्घाटन भी हो गया है। ठीक है, अयोध्या में। तो शर्मा जो ये थे अरुण कुमार शर्मा, इनको इसी काम के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2017 में। कब दिया गया था, 2017 में इसे पद्मश्री दिया गया था। क्लियर हो गया। किनके द्वारा दिया गया था, उस समय के फॉर्मर
फॉर्मर लेट प्रेसिडेंट, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन्हें 2017 में पद्मश्री दिया गया था अयोध्या राम जन्मभूमि के एक्सकवेशन के कार्य के पूरा करने के लिए, ठीक है। मतलब पूरा इन्होंने किया था, उनका अभी देहांत हो गया। तो क्या थे ये? आर्कोलॉजिस्ट थे। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 35 देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीड रिएक्टर। प्रोटोटाइप है फर्स्ट ब्रीड रिएक्टर का, वो कौन सा स्टेट में ये किया गया है? इनॉग्रेट, इनका मतलब इनॉग्रेशन कौन सा स्टेट में किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 500 मेगावाट का लगभग ये है, प्रोटोटाइप बनाया गया है, अभी ट्रायल बेसिस पे है। अगर हो जाएगा तो बहुत खुशी की बात होगी इंडिया के लिए, क्योंकि अपना रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान, मतलब काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये किया गया है तमिलनाडु में, इसका इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36वां क्वेश्चन ये बोला है, रूपा तरकासी, जो अभी फिलहाल जो रूपा तरकासी हाल ही में जिसे जीआई टैग दिया गया है, ये कौन सा सिटी से बिलोंग करता है? तो रूपा तरकासी क्या कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये कटक से करता है, ठीक है। कटक उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा से, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ आर्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया रूपा तरकासी को, ये आर्ट है, इसी को ही रूपा तरकासी बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द इनिशिएटिव टू सपोर्ट यंग एंटरप्रेन्योर कॉल्ड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस स्टेट के द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। युवा उद्यमियों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नामक एक पहल शुरू किया गया, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38 में मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनरिंस अबॉर्शंस राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस बन गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था? पहली महिला स्नाइपर कौन बन गई है? ये बन गई है सुमन कुमारी, बीएसएफ में है, ठीक है। पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी, बीएसएफ। 39 और 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वो इंडियन रेलवे के साथ एमओयू साइन किया है और क्या? डिलीवर प्री ऑर्डर फूड इन ट्रेन। प्री ऑर्डर फूड को भेजने के लिए, वितरित करने के लिए कौन सा फूड डिलीवरी ऐप इंडियन रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो वो क्या? ऑप्शन नंबर ए स्विगी ने। कौन किया? स्विगी किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मार्च 2024 में विच बैंक हैज द पार्टनर विद ऑनलाइन ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप जो था, ईज माई ट्रिप टू लॉन्च द को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड ईएमटी क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किस बैंक के साथ मिलकर के किया? तो किया पंजाब नेशनल के साथ मिलकर, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर के ईज माई ट्रिप जो है ईएमटी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज द ऑथर द बुक टाइटल द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरीश खुलर, ठीक है, हरीश खुलर है। द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट का बुक का राइटर जो है, ऑथर जो है वो है हरीश खुलर। क्लियर? ये देखिए, ये है हरीश खुलर। इन्हें नितिन गडकरी जी भी इनमें शामिल थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इनको। किसने ये रिवील किए हैं? नितिन गडकरी ने, नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी ये हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है, स्पिनर सथी, मतलब ये क्या बोल रहा है, स्पिनर शहबाज नदीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वह किस राज्य से थे? स्पिनर जो था शहनवाज नदीम जो थे वो थे झारखंड राज्य के। कहाँ के? ये झारखंड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जेएसएससी वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सवाल, क्योंकि वो रिटायरमेंट ले लिए। कहाँ के हैं? झारखंड के लिए। क्लियर? 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल इन विच सिटी? पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन
पानी के नीचे सुरंग का उद्घाटन कौन सा शहर में किया गया, तो वो किया गया है कोलकाता में। ठीक है, कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। कौन सा नदी के नीचे वो है? कोलकाता में हुगली रिवर के नीचे। ठीक है, हावड़ा को मेन कोलकाता से, जिसको बोलते हैं एस्प्लेनेड से, हावड़ा से लेकर के एस्प्लेनेड के बीच में एस्प्लेनेड, ठीक है, हावड़ा से एस्प्लेनेड के बीच में एक मेट्रो बनाया गया है। इसमें हुगली रिवर में लगभग 512 मीटर का टनल है जो कि अंडर वाटर रहेगा, और टोटल इसका लेंथ हो जाता है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ है जो कि एस्प्लेनेड को हावड़ा से जोड़ेगा, हावड़ा मैदान से जोड़ेगा। रेलवे स्टेशन का नाम है हावड़ा मैदान। हावड़ा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से लेकर के एस्प्लेनेड, ये दोनों के बीच में हुगली रिवर में 520 मीटर का सुरंग है जो कि पानी के नीचे है, और टोटल इसका लेंथ होगा 4.8 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 520 मीटर का जो लेंथ है वो बताया जाता है उसमें कि लगभग 45 सेकेंड में इसको क्रॉस कर जाती है मेट्रो। ठीक है, क्लियर। तो अंडर वाटर टनल कितना है? 520 मीटर। टोटल उसका लेंथ है 4.8 किलोमीटर। क्लियर हो गया। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो अभी भी इंडियन रेलवे के अंडर आता है, दिल्ली मेट्रो नहीं आता है, अदर मेट्रो नहीं आता, लेकिन मेट्रो में सिर्फ एकलौता कोलकाता मेट्रो है जो कि इंडियन रेलवे के अंडर में आती है। क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है, हु इज द लॉन्च द नीति आयोग्स नीति फॉर सेल्स प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली। ठीक है, नीति फॉर सेल्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है, नीति फॉर सेल्स प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली में। तो उसको लॉन्च करने वाला कौन से? उन्होंने लॉन्च किया उन्हें अश्विनी वैष्णव ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड कम्युनिकेशन इनके पास ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा जो कि पॉलिसी और गुड गवर्नेंस के लिए काम करेगी। ठीक है, नीति फॉर सेल्स प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली किसके लिए? प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है टू बिकम अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI जिसको बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, क्लियर। फॉर पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, क्लियर हो जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोलता है। 46वां क्वेश्चन बोला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विडो रीमैरेज प्रमोशन स्कीम। ठीक है, विडो रीमैरेज प्रमोशन स्कीम 2024 टू प्रोवाइड इंडियन रुपीज़ टू ऑल द विडो हु विल गेट रीमैरेज। इसमें लगभग 2 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। ठीक है, विडो रीमैरेज प्रमोशन स्कीम 2024 किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 बोला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन MOU विथ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू इस्टेब्लिश द स्टेट फर्स्ट सेंटर फॉर AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला सेंटर बनाने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ कौन सा राज्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका ने। किसने किया? कर्नाटका ने किया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजनाथ सिंह जो है हाल ही में चोला बिल्डिंग जो है इनोग्रेट किए हैं, चोला बिल्डिंग एट नेवल वार कॉलेज एट विच स्टेट? कौन सा स्टेट में नेवल वार कॉलेज घोषणा किया, मतलब ये इनोग्रेशन किया, वो किया है गोवा में। ठीक है, चोला को नेवी का बहुत ज़्यादा, मतलब चोला एम्पायर का जो नेवी थी बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी थी, उसी से प्रेरित होकर के यहाँ पे चोला बिल्डिंग जो कि नेवल वार कॉलेज बनाया गया है, जो जहाँ पे नेवी ऑफिसर ट्रेन किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी गोवा में। स्लाइस जो है, स्लाइस आप लोग पिए होंगे, माजा स्लाइस से सोचिए। जो स्लाइस अनाउंस किया अपना अपॉइंटमेंट, जो अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ कौन एक्ट्रेस एज द लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर, उनका ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनी है? नयनतारा। ठीक है, नयनतारा जो साउथ इंडियन मूवी की मेन लीड की हीरोइन है नयनतारा, उनको स्लाइस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। यूरोपियन एरोस्पेस फर्म एयरबस कहाँ का है? यूरोप का है। एक और नाम आता है बोइंग कहाँ का है? बोइंग USA का है। ठीक है, तो एयरबस कहाँ का है? यह है इंग्लैंड का, यूरोप का। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विच इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड द एविएशन एजुकेशन टू द प्रोफेशनल एंड एम्पावर। किस IIT के साथ मिलकर के साइन हुआ? तो हुआ IIT मुंबई है यहाँ पे
सॉरी गलती से यहाँ पे लिखा गया, IIM मुंबई भी, अच्छा IIM मुंबई, IIT नहीं, IIM मुंबई के साथ, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हु हैज मतलब सनराइजर्स हैदराबाद का जो नया कैप्टन किसे अनाउंस किया गया 2024 में, तो ये किया गया पैट कमिंस को, ठीक है। सबसे महंगा बिकने वाला यही प्लेयर है इस बार IPL 2024 में, पैट कमिंस। ये देखिए इनका ये इमेज है पैट कमिंस का। ये था आज हम लोग का, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को सही में सेशन अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप लोग, हेल्प के रूप में ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ठीक है, और कमेंट लाइक करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 दिन में फिर से अपलोड कर दूंगा, पूरा का पूरा इसमें कवर कर दूंगा। थैंक यू।